खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा द्वारा अचानक निरीक्षण से खाद बीज विक्रेताओं में मची खलबली। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। दावों के बावजूद शहरी सेवा शिविरों में नहीं मिल रही पूरी सेवाएं। पट्टों और सीवरेज सहित अनसुलझी हैं कई समस्याएं। पटरियों के पास फोन पर बात करते वक्त ट्रेन से कटकर गई जान। वहीं बिजनेस में नाकामी से तंग युवक ने रेल के आगे कूदकर की खुदकुशी। और खेत के विवाद में फायरिंग से फैली सनसनी। कठुमर के मीणा का बास में वृद्ध हुआ जख्मी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अचानक उमरैण में एक खाद बीज की दुकान पर पहुंच गए। कुछ किसानों की शिकायत थी कि योगेश खाद बीज भंडार का संचालक 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देने को बाध्य करता है। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी ने सीधे दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से सवाल जवाब किए। उधर विक्रेता ने कहा कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है, इसलिए कुछ सामान दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी ने कंपनी वालों से बात कराने के निर्देश दिए। वहीं कृषि विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू कर दी और डॉक्टर किरोड़ी यहां से भूगोर में शहरी सेवा शिविर में पहुंच गए। यहां व्यवस्थाएं देखने के साथ ही उन्होंने कुछ लोगों से फीडबैक लिया। गौरतलब है कि अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। यहां अभ्यर्थियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उससे पहले डॉक्टर किरोड़ी ने भूगोर शिविर का निरीक्षण किया। वहीं अचानक खाद बीज की दुकान पर पहुंचने के बाद आसपास के खाद बीज विक्रेताओं को सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। उधर ग्रामीणों ने मौके पर ही मंत्री से शिकायतों की झड़ी लगा दी। किसानों ने आरोप लगाया कि दुकानदार किसानों को DAP खाद के साथ अन्य अनचाहे उत्पाद जबरन खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। मंत्री मीणा ने मौके पर ही सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिससे कई दुकानदारों में डर का माहौल बन गया और कुछ तो दुकानें बंद कर भूमिगत हो गए। उधर कृषि अधिकारी प्रियंका का कहना है कि वे मंत्री के साथ निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे थे। यहां खाद के कट्टे लेने पर अन्य कृषि उत्पाद भी बेचते हुए मिले। ऐसे में निरीक्षण के साथ सैंपल लिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर किरोड़ी पहले भी खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के ठिकानों पर छापा मार चुके हैं। तब बड़ी मात्रा में नकली खाद बीज भी मिला था। तो कालाबाजारी को सख्ती से रोक रहे हैं। डाइवर्जन हो रहा है, जैसे दूसरी जगह खाद जा रहा है, उसको सख्ती से रोक रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान को उसके खाद के साथ टैगिंग की जाती है। जैसे भी हम वहाँ गए तो उसको 2 DAP के करते, उसको 950 रुपये उस सामान का देना पड़ा जो उसके लिए जरूरी नहीं था। तो यूँ फिर उसको हमने स्टाफ छोड़ा है, जांच कर रहे हैं, उसकी सेल बंद कर रहे हैं। फालतू के सामान दुकान को सीज की है या फिर सिर्फ सेल उसकी की वो सेल नहीं करे? सेल टैगिंग की सेल टैगिंग नहीं करे, पाबंद फिर किया वो उसके लिए। उन्होंने कहा कि हमको कंपनी वाले देते हैं, तो मैंने कंपनी वालों से बात कराई, वहीं से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से। उन्होंने नहीं सब हम तो फोर्स नहीं करते, वो कहते हैं हमको फोर्स करते, तो मिली जुली समस्या है, उसका समाधान करेंगे। लेकिन हमने आदेश निकाल दिए कि किसान DAP खरीदे, यूरिया कोई फर्टिलाइजर खरीदे, उसके साथ फालतू का सामान कोई दूसरे सामान के लिए खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा। बाध्य कर नहीं सकता, न तो कंपनी कर सकती है, न डीलर कर सकता। करेंगे तो उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, सेल बंद की जा सकती है। और वहीं अलवर जिले में गुरुवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अलवर प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एवं वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसका सीधा प्रसारण सभागार में किया गया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना है।
कृषि मंत्री ने खाद वितरण व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसानों की सुविधा और जरूरतों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर देना है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने रोजगार मिलने पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसमें अकेले अलवर में 781 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। और आपने सुना ही है कि देश भर में 1,22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, कुछ का शिलान्यास हुआ है, कुछ का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। अकेले अपने राज्य में 1,08,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, कुछ का शिलान्यास और कुछ का भूमि पूजन हुआ है। और 3 ट्रेन, जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेन, उसमें से 1 ट्रेन अलवर भी रुकेगी, तो बहुत बड़ा तोहफा अलवर। आपके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, फिर भी नकली केवल खाद बीज मात्र मिल रहे हैं। इसलिए कि किसानों को उत्तम खाद मिल जाए, उत्तम बीज मिल जाए, फर्टिलाइजर उत्तम मिले और टैगिंग नहीं हो। लेकिन क्योंकि पुरानी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं, उनको थोड़ा सुधारने में समय लगेगा, लेकिन हमारा पूरा विभाग राज्य भर में सक्रिय है। दावों के बावजूद सेवा शिविरों में सभी समस्याएं नहीं सुलझ पा रही। वहीं पट्टे और सीवरेज के मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। अलवर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सेवा शिविरों में आम जन अब ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच रहे। प्रशासन द्वारा एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के तुरंत समाधान का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग नजर आ रही है। शिविरों में सबसे अधिक शिकायतें पट्टों को लेकर सामने आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि समय पर सर्वे और दस्तावेज सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं नगर निगम की सीवरेज से संबंधित मशीन पिछले 20 दिनों से खराब पड़ी है, जिससे इन समस्याओं का निपटारा भी नहीं हो पा रहा। शिविर प्रभारी हरीश जैन के अनुसार लगभग सभी विभागों के कर्मचारी शिविर में मौजूद हैं। पट्टों के लिए 6 कर्मचारी लगाए गए हैं और एक ही दिन में अभियंता की रिपोर्ट सहित सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में कमी होने पर समय लग सकता है, लेकिन अन्य सभी कार्यों में गति लाई गई है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने से पहले दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है, जिससे लोगों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह है शहरी सेवा शिविर 2025 राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। इस शिविर के अंतर्गत एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों द्वारा बैठकर एक ही छत के नीचे कार्य किया जा रहा है। आमजन को लाभान्वित करने के लिए अलग अलग सेक्शन की, अलग अलग विभागों की स्टॉल एक साथ लगी हुई है। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सीएम स्वनिधि हो, पीएम स्वनिधि हो, पट्टे का काम हो, सफाई की शिकायत हो, सीवर की शिकायत हो, रोड लाइट की शिकायत हो, सभी शिकायतों का निस्तारण एक ही छत के नीचे किया जा रहा है। इसके अलावा पीएचडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आयोजना विभाग, खाद्य विभाग, रेवेन्यू विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, सभी विभाग एक साथ बैठे हुए हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री महोदय के लक्ष्य अनुरूप आमजन के राहत के कार्य किए जाएं। मूल रूप से जो समस्याएं आ रही हैं वो रोड लाइट की और जो रोड रिपेयर की है उसकी आ रही है, कुछ सफाई की शिकायतें भी आ रही हैं, आमजन के पट्टे के लिए आ रही हैं, कुछ महिलाएं हैं जो लोन के लिए आ रही हैं, तो लगभग मिक्स शिकायतें आ रही हैं। तो खाद्य विभाग को तो अभी नाम जोड़ नहीं रहे, नहीं, आवेदन लिए जा रहे हैं, उनको पोर्टल पर प्रोसेस किया जा रहा है। पोर्टल अब खुलेगा, जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं वैसे प्रोसेस भी हो रहे हैं। लेकिन सरकार का लक्ष्य यह है कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में पहले से नाम, जिन्होंने जो गिव अप अभियान के तहत जो नाम हटे हैं, उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाएं, तो इसलिए नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। 69 पट्टे में अभी एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, किस तरह हम निराकरण कर रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं? 69 पट्टे के लिए हमने पट्टे के लिए एक डेडिकेटेड टीम लगाई हुई है। करीब 6 से 7 लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं। प्रतिदिन आने वाले आवेदकों की फाइलों को चेक किया जाता है और जैसे किसी में विज्ञप्ति निकलनी है तो उसकी विज्ञप्ति तैयार की जाती है। अगर किसी में मौका रिपोर्ट होनी है तो जेईएन को मौका रिपोर्ट के लिए भेजी जाती है। जेईएन को हमने लक्ष्य दिया हुआ है कि एक ही दिन में उसकी मौका रिपोर्ट करके एक ही दिन में उसकी रिपोर्ट सबमिट करे। फोन पर बात करते समय ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ग्राम जटियाना में बुधवार सुबह यह हादसा सामने आया।
40 वर्षीय मृतक फोन पर बात करते हुए पटरी के पास निवृत्त होने गया था। सूचना मिलने पर विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि मृतक वकील सुबह करीब 5:30 बजे अपने घर के पास पटरियों पर निवृत्त होने गया था। साथ में वह किसी से फोन पर बात भी कर रहा था। तभी अचानक ट्रेन आ गई और उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देने के कारण वकील इसकी चपेट में आ गया। मृतक 4 बच्चों का पिता है और खेतीबाड़ी करता था। ये आज दिनांक 25/9/2025 को जटियाना निवासी वकील खान सनोफ आसू खां सुबह शौच के लिए अपने घर से निकलकर पटरी को क्रॉस कर रहा था। तो मोबाइल पे बात करता हुआ निकल रहा था। तो आगे से साइड में से ट्रेन आ रही थी, तो ट्रेन की चपेट में आने से मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई। आवाज नहीं सुनाई दी उस समय जब ट्रेन जी हाँ। ये क्या काम करता था? ये कृषि का ही काम करता था, खेतीबाड़ी का ही काम था इसका। कितने बच्चे हैं इनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 2 लड़की। ये आज सुबह की घटना है? ये सुबह आज करीबन 5-6 बजे की घटना है। शहर के स्कीम 2 के निवासी 42 वर्षीय जितेश आहूजा ने बिजनेस में घाटा होने पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उन्होंने बुधवार शाम तिजारा फाटक आरओबी के पास ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। मृतक घर पर अपनी मां से पार्क में घूमने जाने की बात बोलकर निकला था। घटना के बाद भुज स्पेशल ट्रेन मौके पर करीब 15 मिनट तक खड़ी रही। आरपीएफ थानाधिकारी बीपी सैनी ने बताया कि मृतक की पैंट की जेब में उसका आधार कार्ड और स्कूटी की चाबी मिली थी। आधार कार्ड से मृतक की पहचान हो पाई। मृतक के चाचा राधेश्याम आहूजा ने बताया कि बिजनेस में घाटा होने और कर्ज के चलते कई माह से जितेश तनाव में चल रहा था। साथ ही डॉक्टर से उसका इलाज जारी था। गौरतलब है कि मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वहीं जितेश के एक पुत्र और एक पुत्री है जो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मृतक की पत्नी भी जयपुर में अपने बच्चों के पास थी, जबकि जितेश घर से ही इलेक्ट्रिक स्कूटी और बैटरी बेचने का बिजनेस करता था। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम मीणाकाबास तिगरिया में बुधवार देर शाम खेत की डोल के विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। इसमें 65 वर्षीय वृद्ध किशोर घायल हो गए। गोली आंख के ऊपर छूकर निकल गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल किशोर ने बताया कि उनका खेत लोकेश के खेत के पास है। 2 दिन पहले लोकेश ने उनके खेत की डोल पर हल चला दिया था। इसको लेकर उन्होंने विरोध किया था। इसी रंजिश में बुधवार शाम लोकेश करीब 15 लोगों के साथ उनके घर आ धमका। आरोपियों ने घर में घुसकर पथराव किया और छत पर चढ़कर 3 राउंड फायरिंग की। इसके चलते वृद्ध जख्मी हो गया। बूढ़ और बूढ़ी तो बहु रहा भाई घर आया गुंडा किवाड़न के धक्का दिया जमीन भाई कौन है ऊपर छड़ा मेरे पीछे भाव छड़ गई एक थैलो ने लाइट बुझा दी ऊपर के रहा इतना में भाव हम छड़ा इतना लाइट बुझा जब हमको ना 6-7 जना छड़ा जब जना वो 6 जना वो कट्टो चले। अब भाई यहाँ लगे और मैं तो कदवार जाए अपने छत पे भाव ने संगाए रोए पेटी में है। इतना गांव का ये पीछा है, गांव में कोई ना सब जोत ख्यार उनमें चल रहा है। कौन कौन लोग थे? वे हैं एक भाई वाको छेक का लोकेश का और उनके ला रहे हैं 2 और 6-4 और। अलवर के रणजीत नगर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मटके फोड़े। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 2 दिन में कॉलोनी में लगी बोरिंग को दुरुस्त कर पानी की सप्लाई शुरू की जाए। ऐसा नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर जाम लगाया जाएगा। स्थानीय निवासी मालती शर्मा ने बताया कि रणजीत नगर के सी ब्लॉक पार्क में विधायक कोटे से 6 माह पहले बोरिंग कराई गई थी, लेकिन उसके बाद से प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। करीब 15 साल पहले लगी दूसरी बोरिंग से पानी आता है, लेकिन उसके तार बार बार खराब हो जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि नए तार लगा दिए जाएं तो फिलहाल संकट टल सकता है। निवासियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार एईएन और एक्शन को शिकायत दी गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। आज सभी कॉलोनी वासी हमारे ये सी ब्लॉक रंजीत नगर के वासी हैं जो ये पानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पानी की सप्लाई बाधित है और सरकारी पैसे से यहाँ हमारे ब्लॉक में अपनी बोर लगवाया था जो इसमें अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाया ना। इसको 800 फुट बताया था कि पानी आएगा, उसके बाद कुछ इसकी सुनवाई नहीं हो रही और पुराने बोर की जो वायरिंग है जो बार बार जल जाती है। तो ये पूरे इधर जो मंदिर के आसपास का एरिया यहाँ पानी की एक बूंद नहीं आती जो सप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है।
तो आज भी सभी अपने ब्लॉकवासी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि या तो प्रशासन कोई कार्रवाई करे, पानी की व्यवस्था करे, कुछ करे, या तो फिर ये फिर धरने पे बैठेंगे, कोई रोड वोड जाम करेंगे। इससे पहले ही प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मामला ये है सर कि हमने ये बोर करवाई थी 6 महीने पहले। हमारे पानी नहीं आता था बिल्कुल, टंकी का तो बूंद भी नहीं आता है। हमने पार्षद जी से, विधायक जी सबसे कह के हमने ये बोर करवाई थी। पार्षद जी, विधायक जी सब आए, बोलो बोर तो हो जाएगी लेकिन जो बाउंड्री टूटेगी, गेट टूटेगा, वो हम नहीं लगवाएंगे, नहीं वाइट लगवाएगी ना हम लगवाएंगे। हमने 35-40 हजार रुपए हमने खर्च करे, कॉलोनी वालों ने इकट्ठा करके ये बोर हुई। बोर होने के बाद में हमने गेट लगवाया, बाउंड्री करवाई, और उसके बाद में 6 महीने हो गए, आज तक इस बोर को किसी ने आके चेक नहीं किया कि पानी है नहीं है। हम इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे घर में बूंद पानी नहीं आता। टंकी का पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी हमारे घर नहीं आता है। और दूसरी बोर जो हमारी पार्क के पीछे लग रही है, उसको 2 महीने हो गए तार टूटे हुए, डाल के जाते हैं, दूसरे दिन बंद हो जाती है। वो सारी वो वायरिंग पूरी खत्म हुई पड़ी है, और उसी को डाल जाते हैं। हमने बार बार कहा भाई नई केबल डालो, नई केबल डालो, लेकिन कोई नई कार्रवाई हो रही है हमारी। हमने एक्शन साहब को बोला, जयन साहब को भी बोला, पार्षद जी को बोला, हमने सबको बोला हुआ है। आज भी मेरी जयन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा एक्शन साहब से बात हो गई, वो वायर हम ऑफिस में मंगवा के चेक करवा रहे हैं। अलवर के बेराबास रामगढ़ स्थित आईटीबीपी सीटीसी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने पौधरोपण कर हरियालो राजस्थान संकल्प समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन मिल सकेगा। वन मंत्री शर्मा ने सीटीसी बेरावास परिसर और आसपास की पहाड़ियों पर नगर वन बनाने, सड़क चौड़ी कर कनेक्टिविटी सुधारने और पेयजल के लिए नई बोरिंग करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से प्रत्येक विषय का समाधान कराया जाएगा। उधर उप महानिदेशक संजय कुमार कोठारी ने बताया कि अब तक संस्थान परिसर में 1.25 लाख पौधे लगाकर सुरक्षित किए जा चुके हैं। देखिए, संपूर्ण देश सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विशेष रूप से 17 सितंबर 2025 माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को लेकर के आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के इस प्रशिक्षण केंद्र में आज जो हमारे जवानों के द्वारा आदरणीय संजय कोठारी साहब के नेतृत्व में 11,000 पौधों का रोपण का कार्यक्रम किया गया है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इस प्रांगण में 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके निमित्त आज 11,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उसका संरक्षण भी हमारे जवान और अधिकारी करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, संपूर्ण देश में वो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान एक जन आंदोलन बन गया है। आप देखते होंगे पहले हमको आग्रह करना पड़ता था कि पौधा रोपण कीजिए, पौधे नर्सरी से ले लीजिए, लेकिन आज आम जन आगे बढ़ करके स्वयं पौधा नर्सरी से भी ले जा रहा है, खुद का पैसा खर्च करके पौधे को ले जाके अपने घर के आंगन में, अपने खेत खलिहान में, अपनी गली मोहल्ले में प्रकृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और विशेष रूप से राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया था, आज मुझे बताते हुए खुशी हुई कि आज दिनांक तक 11 करोड़ 48 लाख पौधों का रोपण करके हरियालो राजस्थान जो राज्य सरकार का ऐप है, उस पे विद फोटोग्राफ्स राज्य सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा हमारे सैन्य अधिकारी जो अलग अलग सैन्य अधिकारी, सैन्य हमारी संस्थाएं हैं, हमारे कर्मचारीगण और NGO सामाजिक संगठनों द्वारा अपलोड किया गया है। मेरा ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जिस प्रकार से संपूर्ण देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, उसकी समस्या से निजात पाने के लिए पौधारोपण ही एक उपाय है। पौधा लगाने के बाद उसका संरक्षण करें और आने वाले पीढ़ी को उस पौधे को लगा करके हम संरक्षण करके वृक्ष के रूप में स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण की सौगात आप और हम सब मिलकर के दे सकते हैं। देखिए, आदरणीय संजय कोठारी साहब ने बताया कि यहाँ 6 बोर कराए गए थे, जिसमें 4 बोर ड्राई निकले हैं, 2 बोर है जिससे संस्था में जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो परिवार हमारे सैन्य अधिकारियों के रह रहे हैं, उनका काम चलता है। विशेष रूप से धन्यवाद इस मायने में देना चाहूँगा, तो सीवरेज का पानी है जो STP के माध्यम से इसको ट्रीटेड करके विशेष रूप से जो पौधारोपण हो रहा है, उस पानी का उपयोग हमारे इस संस्था के द्वारा पौधे के संरक्षण में किया जा रहा है। पानी की समस्या को देखते हुए मैंने मंच से कहा है
कि आने वाले समय में हम हमारे सांसद महोदय के साथ मिलकर के, विधायक जी को सहयोग लेकर के, हमारे जो जलदाय मंत्री हैं आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रयास ये करेंगे कि पास में ही रेवेन्यू लैंड है, वहाँ पानी की उपलब्धता हुई, वहाँ जांच करा लेंगे, पानी की उपलब्धता जहाँ होगी वहाँ बड़े बोर करा करके पाइपलाइन के माध्यम से इस संस्था को पानी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ मैंने उद्योगपतियों से भी आग्रह करा है कि उनके पास CSR का फंड होता है, तो CSR फंड के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहेगा कि पास में जब पानी होगा वहाँ 6 डीप बोर करा के 2, 3, 4 जो भी बोर करा के पानी की पाइपलाइन डाल करके यहाँ पानी लाया जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ियाँ संरक्षित तो हमारे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के यहाँ होने से, अधिकारियों के होने से हमारी पहाड़ियाँ सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी हैं, लेकिन यहाँ वन क्षेत्र बढ़े उसको लेकर के भारत सरकार की एक योजना है नगर वन की, उसको लेकर के भी आज मैंने मन से घोषणा करी है कि हम राजस्थान वन विभाग की तरफ से भारत सरकार को नगर वन का प्रस्ताव भेजेंगे। उसकी राशि चूंकि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत होती है और मुझे खुशी है कि हमारे सांसद जो केंद्र में वन पर्यावरण मंत्री भी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नए नगर वन की स्वीकृति हमको इस क्षेत्र में मिलेगी। तो यहाँ एक पर्यटक के दृष्टिकोण से भी और वाटर हार्वेस्टिंग के दृष्टिकोण से भी हम बड़ा काम वन विभाग के द्वारा करेंगे। उधर कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, CCF संग्राम सिंह, DFO राजेंद्र सिंह हुड्डा और कमांडेंट KN पंत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्थानीय हेवल्स कंपनी के पास ओला स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में स्कूटी चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चोरोटी ईस्ट मुरार निवासी 34 वर्षीय संजय चौधरी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजय चौधरी पूरणचंद जैन एंड सन्स कंपनी में मैनेजर थे। बुधवार रात करीब 11 बजे वे कंपनी के काम से फैक्ट्री जा रहे थे। इसी दौरान हेवल्स फैक्ट्री के पास अचानक एक बाइक सवार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अलवर सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने संजय चौधरी को मृत घोषित कर दिया। वे अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। उनके 4 छोटे बच्चे हैं। उधर उद्योगनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सर वो कंपनी किसी काम से अलवर आ रहा था, तो किसी ने उसको हेवल्स के पास में एक्सीडेंट कर दिया। क्या गाड़ी थी उनके पास? ओला स्कूटी थी। टक्कर किसने मारी? सर टक्कर मारने वाले का पता नहीं था। तो बाइक बता रहे हैं? हाँ शायद बाइक हो सकती है। क्या काम करता है ये? सर एक कंपनी में वो था मैनेजर। कौन सी कंपनी? पूरणचंद जैन एंड सन्स। कितने बजे घटना है ये? सर 10:30 पौने 11 की समथिंग की घटना है। ये ड्यूटी पे जा रहे थे कोई काम से? नहीं, कंपनी के काम से जा रहा था। कंपनी काम से गया था अलवर, आ रहा था बस। तो ये मौके पे हो गए कि अस्पताल लेकर? सर रास्ते में ये पता नहीं है सर, एम्बुलेंस को फोन किया, फिर जाके हम तो सीधे यहीं आके मिले हैं। आप आए जब यहाँ? हाँ डेड घोषित कर दिया। बच्चे कितने हैं इनके? सर 3 बेटी है, 1 बेटा है। कमाने वाला यही है? हाँ कमाने वाला यही है अकेला। भाई वगैरह? भाई है सर, 1 भाई है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बुध विहार स्थित अग्निशमन केंद्र के पास स्मैक जब्त कर एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी उमाशंकर शर्मा के कब्जे से 9 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा है। थाना इंचार्ज विनोद सामरिया ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर रामनगर NEB निवासी आरोपी उमाशंकर शर्मा को पकड़ लिया। पुलिस को तलाशी के दौरान उनकी पैंट की जेब में स्मैक की पुड़िया रखी मिली। आरोपी ने मादक पदार्थ के बारे में पूछताछ की, लेकिन आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मयूर होटल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्थानीय कारीगरों के हुनर की सराहना की। महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत अलवर जिले के दक्ष हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल लगाई जा रही है। इसमें इस्माइलपुर एवं घासोली की नागरा जूती, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मोटे अनाज के खाद्य उत्पाद, स्केच पेंटिंग, खादी उत्पाद, मार्बल हैंडीक्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट और कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट की भी प्रदर्शनी एक जिला एक उत्पाद के तहत लग रही है।
मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने स्टॉल्स का अवलोकन किया। प्रदर्शनी 25 से 27 सितंबर तक सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आयोजित की जा रही है। मैडम, आज जो हस्तशिल्प के जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है, आपने स्टॉल लगाई है, आपके मंत्री जी भी आए थे स्टॉल पर, क्या बात हुई और क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी गांव की महिलाएं अपने हाथों से बनाती हैं प्रोडक्ट जो है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें और इस तरह के गांव में पहले काम आती थी ये चीज़ें, आज भी गांव में यूज़ करते हैं। इसमें आप गिफ्ट आइटम भी दे सकते हैं और इसमें वैसे तो गांव में रोटी रखने की यूज़ आती है, इस तरह की भी है। ये गिफ्ट आइटम है, ये हमारी पैरदान है और ये ड्रेसिंग कवर है। इस तरह की हमारी महिलाएं बना रही हैं ये, और आज हमने फर्स्ट टाइम इसमें भाग लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी देखा सब चीज़ है, और हम ये चाह रहे हैं कि बस इस तरह से ये भाग लेती रहे, आगे बढ़ती रहे। सेवा पखवाड़े के तहत उद्योग विभाग ने हर ज़िले में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और आर्टिजन प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशंस लगाई हैं। उसी क्रम में अलवर ज़िले में जो अलवर के आर्टिजन्स हैं, उनके जो यूनिक आइटम्स हैं, उनकी यहाँ आज एग्जीबिशन लगाई गई है और माननीय मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया है और सारे ही प्रोडक्ट्स की सराहना की है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इनको जो स्थानीय स्तर पर जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये एग्जीबिशन एक माध्यम है जिसके द्वारा इनको मार्केट की सुविधा मिल सकती है। इसमें इनका प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो सकता है और विपणन हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमने इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया है शहर में, तो इनके जो प्रोडक्ट है उसका डिस्प्ले के साथ साथ इनकी मार्केटिंग भी हो और इनको प्रमोट करना हमारा काम है। ये सभी हमसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ते आ रहे हैं। ये हमारे शहर के और ज़िले के प्रमुख आर्टिजन्स हैं और इनका हर स्टेज पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा इनकी सहायता की जाती है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर वासियों से आह्वान करूंगा कि जो हमारे दस्तकार हैं उनके प्रोडक्ट का आप अवलोकन करें और विपणन खरीदारी करें और इनको मोटिवेशन मिले, जिससे और इनके प्रोडक्ट का मार्केट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मयूर होटल में इसको देखने कितने दिन तक खरीदने के लिए पधारें। ये 3 दिवसीय है, 25 से और 27 तक रहेगा और इसमें शाम को 8 बजे तक इसका हमने रखा है। और इनका जो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उसमें जैसे टेराकोटा का है, मूर्ति का है, वुडन का है, जूट बैग्स हैं और फूड प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे यूनिक आइटम्स हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आह्वान करूंगा कि शहरवासियों से इसका अवलोकन करें। उधर प्रदर्शनी में भाग ले रही समाज सेविका सुमन पवार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ मिलकर स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसमें हस्त निर्मित घरेलू उपयोग के अनेक उत्पाद शामिल हैं। प्रदर्शनी से नए और छोटे दुकानदारों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। BSNL की ओर से हरिपुरा में स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क वर्कशॉप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी VC के जरिए 27 सितंबर को संबोधित करेंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हरिपुरा में कार्यक्रम की तैयारी में BSNL के डिविजनल मैनेजर लोकेश शर्मा और DC मीणा सहित टीम तैयारी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जिसकी थीम होगी स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क अपनाएं, राष्ट्र को उन्नत बनाएं। वहीं BSNL की ओर से यहां 4G मोबाइल नेटवर्क सिम वितरण करने की भी योजना है। उधर सरपंच तुलसीदास नावलिया ने भी आयोजन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि स्वदेशी सभी उत्पाद प्रत्येक उपभोक्ता खरीदें और इसी को लेकर मालाखेड़ा उपखंड के हरिपुरा में 27 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4G मोबाइल नेटवर्क BSNL का उनकी ओर से मोबाइल उपभोक्ताओं को संबोधित किया जाएगा। मालाखेड़ा के उपखंड हरिपुरा में इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अलवर सांसद और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव को भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि यादव ने पूर्व में भी कई राज्यों के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने उन्हें पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी और सांसद विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री यादव को पूर्व में 2013 में राजस्थान, 2020 में बिहार, 2021 में बंगाल, 2022 में मणिपुर, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित अनेक राज्यों का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जा चुका है। इन प्रदेशों में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान यात्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की भाजपा सरकार के बेपटरी हुए इंजन को पटरी पर लाने का अंतिम प्रयास है। जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री ईसरदा बांध का लोकार्पण भी करेंगे, लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता में कभी भी ERCP नहीं रही और इसमें समय समय पर योजना का नाम बदलकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसके बावजूद वे कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए ईसरदा बांध का लोकार्पण करने जा रहे हैं। जूली ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ रहा है। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की थी, लेकिन अब 5 माह से बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है। साथ ही प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। इसके अलावा किसान संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं सरकार किसानों की खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। साथ ही खाद का अभाव बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था चौपट होने सहित अन्य आरोप भी लगाए हैं। नगर निगम की ओर से गुरुवार को अलवर में नसिया जी के सामने स्थित दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया। वहीं निगम के कर्मचारियों द्वारा JCB की सहायता से नाली पर हो रहे पक्के निर्माण को हटाया गया। सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गायत्री मंदिर रोड सहित नसिया जी के सामने बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भरने की समस्या हो रही थी। वहीं अनेक दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर नाली पर पक्का स्थायी पटाव करके अतिक्रमण किया हुआ था। इससे नाली अवरुद्ध हो रही थी। इस स्थिति को देखते हुए पूर्व में इन दुकानदारों को नोटिस दिया जा चुका था। वहीं अब दुकानों के आगे नाली पर हो रहे पक्के निर्माण को हटाया जा रहा है, जिससे नाली की साफ सफाई हो सके। नाली ब्लॉक हो रखी थी, तो बार बार पानी भर रहा है। बहुत दिनों से चल रही थी। लोग बागों ने यहाँ पे नाली के ऊपर ही वो तो इसको हटाने के लिए पहले नोटिस दिया है इनको, और नोटिस देने के बाद बोल के भी इनके राजीनामों के नाली पे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से 1 अक्टूबर से DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा ली जाएगी। प्रभारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि परीक्षा 11 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए एक रिजर्व केंद्र सहित 8 सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर लगाया गया है। सर, DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन अलवर शहर की 7 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। वैसे टोटल 8 परीक्षा केंद्र, जिनमें से एक परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी दियोली को रिजर्व रखा गया है। बाकी 7 परीक्षा केंद्रों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यशवंत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी पार्क, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMD और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय RG खन्ना स्कीम नंबर 2 और PM3 भगत सिंह और MGSS प्रताप 7 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है और लगभग 1157 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। इस परीक्षा आयोजन 1 अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर 2025 को आयोजन होगा। तैयारियां सभी पूर्ण कर ली गई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो व्याख्याता और प्राचार्य स्तर के हैं। कंट्रोल रूम का गठन भी डाइट संस्थान में कर लिया गया है। सभी परीक्षा से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। प्रश्न पत्रों का आज परीक्षा केंद्रों को वितरण कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका का भी वितरण आज कर दिया जाएगा। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से अलवर में शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में आई कैंप लगेगा। शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक लगने वाले इस शिविर में मरीजों की नेत्र जांच कर मोतियाबिंद के रोगियों को चिन्हित किया जाएगा।
वहीं इनके ऑपरेशन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा निःशुल्क किए जाएंगे। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने यह जानकारी प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नौगांवा कृषि अनुसंधान केंद्र में एक विशेष रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी के निर्देश पर कानूनी जागरूकता फैलाई गई। यह कार्यक्रम विशेष रूप से सक्षम बच्चों से संबंधित विषयों पर केंद्रित था, जिसमें अधिवक्ता मनोज यादव और अंशुल सहित विधि के प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मनोज यादव ने रेडियो प्रोग्रामर शाकिर हुसैन और श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए कई कानूनी पहलुओं पर जानकारी दी। वहीं बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित बताते हुए लोगों को इसके खिलाफ शिकायत के लिए जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस से संपर्क करने की सलाह भी दी। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक एवं किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने पौधरोपण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड की त्रासदी हम सब देख चुके हैं, साथ ही सभी को पौधे लगाने चाहिए जिससे कभी भी ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने निवास पर लगभग 100 पेड़ पौधों सहित करीब 200 गमले भी लगाए हुए हैं। शर्मा के अनुसार तभी ग्रीन अलवर और क्लीन अलवर बन सकेगा। जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें हमारे व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग जो ली एडीएम सिटी बीना माहौर जी ने ली, जिसमें यूआईटी के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी, आरएससीबी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जिसमें विशेष तौर से शहर पे प्रथम जो प्रयास था सफाई व्यवस्था पे किया गया, क्योंकि शहर की जो सजावट की जा रही दीपावली पर, वो शहर हमारा लाइटिंग से सुंदर तभी लगेगा जब हमारा शहर साफ और सुथरा दिखेगा। विशेष तौर से हमने जो बात रखी गई, जहाँ रोडों के आसपास कमियां हैं उनको पटरियों को सीसी रोड बनवाने की बात रखी गई, साथ ही जिससे कि ये सीसी रोड बन जाएंगे पटरियों का, तो शहर में झाड़ू जो है कर्मचारी तरीके से लगा सकें, सफाई व्यवस्था तरीके से हो पाएगी। इस बात को लेकर के एडीएम सिटी महोदय ने नगर निगम को, यूआईटी को सबको आदेश दिए कि तुरंत इनको प्रभाव से ठीक किया जाए। जहाँ खड्डे हैं रोड पे उनको ठीक किया जाए, तभी हमारा शहर साफ और सुथरा दिखेगा। साथ ही सभी व्यापारियों से मैं आपके माध्यम से भी, और वैसे अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हमारा शहर तभी सुंदर लगेगा लाइटिंग से, जब हमारा शहर कहीं रोड के ऊपर कचरा नहीं दिखेगा। अगर ऊपर से लाइट लग रही है और रोड पे कचरा पड़ा है तो उस लाइटिंग का फायदा नहीं है। विशेष तौर से कहना चाहेंगे, प्रशासन इस समय पूरा हमारे साथ है सफाई व्यवस्था को लेकर के, और विशेष तौर से हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री मान्यवर भूपेंद्र सिंह जी जो हैं, उनका सफाई के ऊपर पूरा दिया जा रहा है ध्यान, और साथ ही हमारे अलवर के लोकप्रिय विधायक माननीय संजय शर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं, उनका भी इस समय शहर के ऊपर पूरा ध्यान है कि सफाई व्यवस्था विशेष है, क्योंकि सफाई से ही सारी बीमारियां फैलती हैं। गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेंगी। राजर्षि अभय समाज की रामलीला में श्री राम के दिव्य स्वरूप ने परशुराम की क्रोध अग्नि को शांत किया। साथ ही लक्ष्मण परशुराम संवाद एवं राम विवाह की लीला का प्रभावी मंचन किया गया। बुधवार रात्रि यह प्रसंग मंचित हुए। भगवान श्री राम द्वारा शिवजी का धनुष तोड़ने पर भगवान परशुराम के क्रोधित होने और बाद में उनके दिव्य रूप को पहचान कर नतमस्तक होने को भी दर्शाया गया। बुधवार को रामलीला संजय दाधीच एवं रचना आसोपा के सहयोग से हुई। इन सहित सभी अतिथियों का अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित पदाधिकारियों ने सम्मान किया। अलवर में जिंदोली घाटी के पास चांदोली गांव में जोहड़ सहित किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर विरोध सामने आया है। गुरुवार को किसान मिनी सचिवालय पहुंचे, साथ ही आरोप लगाया कि भू माफिया ने दलित और अल्पसंख्यक किसानों की 50 से 100 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी और वन मंत्री संजय शर्मा को शिकायत के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाया भी था, लेकिन पुलिस प्रशासन से मिलीभगत कर वापस कब्जा हो गया है। चांदोली के किसान शौकीन के अनुसार गत दिनों बदमाशों ने ग्रामीण हुकमचंद से मारपीट भी की थी। थाने और संबंधित विभाग द्वारा भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा करीब 100 साल पुराने जोहड़ को भी समतल कर कब्जा किया जा चुका है।
भाई मैं चांदोली से आए हैं और हमारी बिलाल नाम का व्यक्ति है यूपी से। उन्होंने हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। जाते हैं, गनमैन रहते हैं उसके साथ, बंदूक वाले 10-15 जने, और वह डराते धमकाते हैं। और अब से 1 महीने पहले उन्होंने एक हुक्मचंद नाम का लड़का है उसके साथ मारपीट की। और फिर विजय मंदिर थाने जाते हैं, थाना वाला कुछ नहीं उसकी पक्ष में बोलते हैं। पटवारी तो ऐसे समझ जैसे उसका बाप हो पटवारी। और दूसरी बात, हमारी 14-15 बीघा ज़मीन, कम से कम 100 बीघा ज़मीन पे उसने कब्जा कर रखा है जबरन। और दूसरी बात, कम से कम 100 साल पुराना इतना बेहतरीन पानी का जोड़ था, जो जीव जंतु पक्षी मतलब जानवर पानी पीते थे उधर, उसको सबको बिल्कुल सहमार कर दिया, उस पर भी कब्जा कर लिया। बड़ी ताजुब की बात तो ये है, जो उसने जोड़ तक भी नहीं छोड़ा। तो ये है, अगर इसकी हमारी कोई भी पैरवी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कलेक्टर होगा। हम इस पे जमीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। किसान सभा जिला अलवर की ओर से किसानों की मांगों को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष भूलाराम शर्मा ने बताया कि पर्याप्त खाद और अतिवृष्टि के कारण तबाह हुई फसल का पूरा मुआवजा देने की मांग उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया डीएपी खाद पर भारी ब्लैक चल रहा है। वहीं क्रय विक्रय समिति भी 265 रुपए प्रति कट्टा के स्थान पर 300 रुपए ले रही है। ज्ञापन में अलवर अनाज मंडी में बने किसान भवन को खोलने का आग्रह भी किया गया है। भोलाराम शर्मा, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? किसानों की समस्याओं को लेकर आज हम एसडीएम सिटी के यहाँ ज्ञापन दिया है। उसमें ये मांग की है कि किसानों की जो खाद बीज की वो चल रही है भ्रष्टाचार, उसको ख़त्म किया जाए और बाजरा की खरीद समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। क्योंकि सरकार की जो रेट है वो 2750 रुपये है, जबकि बाज़ार के अंदर किसानों से 1900-2000 में दे रहे हैं। तो सीधा सीधा किसानों को 1000 का नुकसान हो रहा है। इस वजह से हमने मांग की है कि किसानों के समर्थन मूल्य पर जो है बाजरा खरीदा जाए। और आज जो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है उसकी जो व्यवस्था की जाए और एक कट्टे के अंदर 30 रुपये जो ब्लैक मेल चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम हमने किसानों को इकट्ठा करके एक ज्ञापन सौंपा है। अलवर कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला व्यापार महासंघ ने दीपावली सजावट को लेकर बैठक की। अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि महासंघ की ओर से दीपावली पर बाजारों में लाइटिंग की जाएगी। वहीं होप सर्कस और घंटाघर एवं चौराहों आदि विभिन्न स्थानों को सजाया जाएगा। वहीं शहर में इस मौके पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान 1 दिन 1 घंटे चलाया जाएगा। इसके तहत होप सर्कस पर शुक्रवार सुबह 6 बजे नगर निगम एवं शहर के आम नागरिकों द्वारा साफ सफाई की जाएगी। उधर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने शहर को साफ सुथरा एवं सुंदर बनाने में नागरिकों से सहयोग की अपील की है। साथ ही कहा कि सभी मिलकर अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ रखने में योगदान दें। 69वीं जिला बैडमिंटन एवं टेनिस प्रतियोगिता का समापन गोंदपुर सीनियर स्कूल में गुरुवार को हो गया। इसमें मुख्य अतिथि एडीओ मुख्यालय माध्यमिक मनोज शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता समाज सेवी राम खिलाड़ी चौधरी द्वारा की गई। जिला स्तर पर विजेता खिलाड़ी अब राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के विजेताओं को पदक वितरित किए गए। प्रधानाचार्य घनश्याम दत्त ने बताया कि टूर्नामेंट में जिले भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों की भागीदारी रही। उधर शारीरिक शिक्षक कपिल सैनी के अनुसार कुल 81 टीमों के 430 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर वरिष्ठ सहायक रवि सैनी सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मैं कपिल सैनी, मुख्य निर्णायक बैडमिंटन, 17-19 वर्ष छात्र छात्रा विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता। इसमें लगभग 58 बैडमिंटन टीमों ने भाग लिया और 23 लॉन्ग टेनिस की टीमों ने भाग लिया, जिसमें हमने 150 से अधिक ट्रॉफियों का आज वितरण किया। जिसमें जो विजेता खिलाड़ी रहे उनका राज्य स्तर पर चयन किया गया। ये 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रतियोगिता जोधपुर में आयोजित कराई जाएगी। और मैं आपको बताऊं, ये प्रतियोगिता हमारे विद्यालय ने पहली बार आयोजित कराई है। शिक्षा विभाग ने हमें इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने का अवसर दिया, जिस प्रतियोगिता को हमने बिना किसी विवाद के संपूर्ण कराया। और इस प्रतियोगिता को संपूर्ण कराने में स्टाफ साथियों,
प्रिंसिपल का और सभी जो हमारे स्काउट के बच्चे हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत कर कर हमारे विद्यालय को और इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। घनश्याम दत्त राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर में कार्यरत हूँ। आज 25/9/2025 को हमारे विद्यालय में बैडमिंटन एवं टेनिस प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक रहे तथा अध्यक्षता श्री राम खिलाड़ी चौधरी साहब समाज सेवी द्वारा की गई। समारोह में जिला स्तर पर विजेता राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता अंडर 70 एवं 90 वर्ग के विजेताओं के मध्य थी और विजेताओं को आज समापन समारोह में पदक वितरित किए गए तथा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। जिले की 81 टीमों ने इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL न्यूज। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में गरबा नृत्य की धूम जारी है। गौरतलब है कि डांडिया महोत्सव कंपनी बाग में 30 सितंबर को शाम 6 बजे आयोजित होगा। इससे पहले रिहर्सल जोरों पर है। यहाँ मौजूद प्रदीप कुमार का कहना है कि अलवर शहर के 4 स्थानों पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक रिहर्सल करवा रहे हैं। छोटे बच्चे भी गुजराती थीम पर होने वाले गरबा नृत्य में उत्साह दिखा रहे हैं। उनके परिजन भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। करीब 2 घंटे आपनो मैरिज होम में यह रिहर्सल कराई जा रही है।
30 सितंबर को आयोजित फाइनल कार्यक्रम में विजेता रहे संभागियों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर ATL न्यूज चैनल है। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 26 और 27 सितंबर को तिजारा स्थित जैन मैरिज होम नसिया जी में होगा। जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि शेखर द्वारा की जाएगी। अति विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित कई अन्य अतिथियों की भी मौजूदगी रहेगी। शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन 26 सितंबर को सुबह 10 बजे और समापन 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे होगा। सम्मेलन में विभिन्न शैक्षिक नवाचारों, शिक्षक समस्याओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि पर वार्ता की जाएगी। साथ ही मांग पत्र तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महोबा खुर्द में विकास कार्यों के साथ ही नवाचार होंगे। नए प्रधानाचार्य संतोष कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानाचार्य के अनुसार पहले से चल रहे समस्त विकास कार्य और गतिविधियों को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं नवाचारों को लेकर सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। उधर इस दौरान शिक्षक रामकेश मीणा और सुरेश चंद आदि मौजूद रहे। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना शारदीय नवरात्रों में की जा रही है। गुरुवार को आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया पर मां चंद्र घंटा का पूजन हुआ। पंडित अशोक मिश्रा और सौरभ शास्त्री ने बताया कि इस बार नवरात्र की एक तिथि बढ़ गई है, जो तृतीया तिथि है। वहीं श्रद्धालु नवरात्रों का व्रत भी कर रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत पूनखर और भडोडी मुख्यालय पर गुरुवार को शिविर लगाए गए। उधर कृषि मंत्री के आने की सूचना पर सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। पूनखर में आयोजित शिविर में मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि भाइयों के मध्य जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है। ऐसे में पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अवगत करवाने पर उन्होंने कैंप में बंटवारे का आवेदन किया था। शिविर में इस पर तत्काल कार्रवाई कर भूमि का बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज कर लिया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी नवज्योति कंवरिया के अनुसार ग्रामीण सेवा शिविरों के दौरान लंबे समय से पेंडिंग भूमि बंटवारे, खेतों के रास्ते और अन्य राजस्व कार्य किए जा रहे हैं। नटनी का बारा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अवसर पर विकास अधिकारी आरती गुप्ता के नेतृत्व में श्रमदान हुआ। वहीं दुकानदारों को पॉलीथीन और प्लास्टिक द्वारा गंदगी नहीं फैलाने को लेकर जागरूक किया गया। यहां उमरैन पंचायत समिति और अकबरपुर खेड़का ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया। विकास अधिकारी के अनुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चल रहा है। इस दौरान कचरे के ढेरों को साफ कर अनावश्यक झाड़ियां हटाई गई हैं। वहीं राजेंद्र चौधरी और महेश पटेल ने बताया कि एक दिन 1 घंटा थीम पर श्रमदान किया गया है। उधर दुकानदार विक्रम गुजर के अनुसार वे अब डस्टबिन रखेंगे और गंदगी नहीं होने देंगे। आज पंचायत समिति उमरैन द्वारा नटनी के बारा पे एक जगह 1 घंटा 1 दिन श्रमदान किया गया और यहाँ पर उपस्थित सभी दुकानदारों को पॉलीथीन और प्लास्टिक के दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी गई और उपस्थित वन विभाग आदि के ऑफिसों में भी साफ सफाई की गई। सरकार के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा शिविर का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमें 1 दिन 1 घंटा श्रमदान का कार्यक्रम था सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें कि पंचायत समिति का समस्त स्टाफ, सरपंच अकबरपुर, सरपंच खेड़का के द्वारा नटनी का बारा में सफाई का अभियान करा गया है। इसमें हमने दुकानदारों को समझाया है कि अपने आसपास की जो है वो सफाई रखें। साथ ही हमने जो ऑफिस हैं यहाँ पे उनको भी समझाया कि अपने आसपास के परिसर को भी साफ बना के रखें। ये पंचायत समिति जो उमरैन है उसकी समस्त ग्राम पंचायतों में आज के दिन ये सफाई का अभियान और श्रमदान का अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज 1 दिन 1 घंटा श्रमदान के तहत पंचायत समिति उमरैन के समस्त स्टाफ और ग्राम पंचायत अकबरपुर खेड़का ने मिलकर यहाँ नटनी का बारा जो एक तीर्थ स्थल भी है, पर्यटक स्थल भी है, इसकी सफाई की रोड साइड और सभी कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यहाँ साफ सुथरा किया। यहाँ जो दुकानदार हैं उनको समझाया गया है कि कचरा रोड पे नहीं फेंकें, डस्टबिन रखें, जो पंचायत की गाड़ी आती है उसमें डालें और सफाई रखें। हमारे स्वास्थ्य अभियान चल रहा है और ये जो भारत मिशन के तहत पंचायत के स्थित है, हमारे सरपंच साहब के नेतृत्व में, महेश पटेल के नेतृत्व में बहुत बढ़िया साफ सफाई हुआ है और जो इनका प्रोग्राम रखा गया है। अच्छा, दुकानदारों को भी जागरूक किया है? दुकानदारों को भी जो हमारे पॉलीथीन कचरा डालते हैं डस्टबिन में डालो, इसका यूज करो।
अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन में शहरी एवं ग्रामीण सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। इसमें एक ही छत के नीचे समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही परिवारों का निस्तारण किया गया। साथ ही पशुपालकों को बीमा करने पर पॉलिसी वितरण भी हुआ। लाभार्थी महेंद्र ने बताया कि उनके परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र यहां तत्काल बन गया है। उधर कार्मिक साक्षी बावलिया के अनुसार महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। मेरा नाम साक्षी बावलिया है। मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र से लीगल काउंसलर की पोस्ट पे हूँ। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पुलिस थाना NEP इंस्पेक्टर संस्था द्वारा आज अकबरपुर में शहरी व ग्रामीण सेवा केंद्र में महिलाओं से संबंधित कानूनी व सामाजिक जानकारी दी गई। महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, सामाजिक स्तर पर होने वाले महिलाओं के साथ भेदभाव, इन सब के बारे में बताया गया तथा उनको कानूनी रूप से किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी दी गई। ये अकबरपुर में शिविर लग रहा है जिसमें हमारे ताऊ जी का मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर बन चुका है और सरकार बढ़िया काम कर रही है। आज ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायत अकबरपुर पर आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जनता आ रही है अपने अपने कामों को लेकर और कुछ कामों का मौके पे ही समाधान भी हो रहा है, कुछ के लिए आगे लिखा जा रहा है। जनता को इसका लाभ मिल रहा है। आज मुख्यतः पालनहार के जिनके प्रार्थना पत्र, नए प्रार्थना पत्र भी लिए जा रहे हैं। पुराने जिनके पालनहार में कोई दिक्कत आ रही है वो समस्या का समाधान, पेंशन संबंधित, जमीन के संबंधित, बिजली पानी के संबंधित जो भी काम आ रहे हैं। रोडवेज से भी कर्मचारी आए हुए हैं, जैसे वृद्धजनों को वो आधी रेट में यात्रा का पास बनता है वो भी बनाए जा रहे हैं। कृषि विभाग संबंधित योजनाओं का भी लाभ यहाँ लोगों को मिल रहा है। स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रामगढ़ में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, राजकुमार यादव, एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट परमजीत सिंह पुंज आदि मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ सफाई कार्य चलाया गया। साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम है। स्वच्छता अभियान को आपको पता होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको जन आंदोलन के रूप में बनाया है। सभी इससे जुड़े हैं, सबसे आह्वान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मी ही सिर्फ इसको काम को करें। हमारे सभी नागरिकों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि सभी सफाई अभियान से जुड़ें। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने सेवा पर्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ढिगावड़ा IT केंद्र में लग रहे शिविर का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही 2 विशेष योग्यजनों को ट्राई साइकिल वितरित की। साथ ही उपखंड कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज ढिगावड़ा में जो हमारे ग्रामीण का शिविर था वो देखने में आई थी। तो शिविर में देख के अच्छा लगा कि सभी विभाग के लगभग 15 विभागों के 48 काम शिविर में किए जा रहे थे। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई, वहाँ लोगों से भी हुई। मेरी सबसे ये विनती रहेगी कि जो ये ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं इनमें 48 डिफरेंट काम करवाए जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इनमें अपना स्वास्थ्य परीक्षण, बिजली के झूलते तारों को ठीक कराना, आपसी सहमति से विभाजन, आपके लंबित नामांतरण, लंबित बंटवारों के प्रकरण, इन चीज़ों के लिए आप शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। हमारे सभी अधिकारी वहाँ हैं, सब आपके समस्याओं की सुलझाने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हैं। वहाँ हमने ये भी देखा कि कई लोगों ने ढिगावड़ा पंचायत में PM सूर्य घर में अपना सोलर भी लगवाया है। बहुत ही एक प्रेरणादायी बात है। सभी लोगों को सोलर की इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद थाना राजगढ़ का और SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए हैं। 135 रो 136 ऐसी जितनी भी फाइलें इन कार्यालयों में भी लंबित हैं, उनको आगामी जो हमारे कैंप्स चल रहे हैं, महीने भर और कैंप्स लगभग चलेंगे, पूरे कैंप में इनका निस्तारण करना है। SDM साहब को भी यही कहा है कि डेली कोर्ट में बैठ के कोर्ट की जो यहाँ पे लगभग 2000 फाइलें हैं उनको अब जल्दी से और गुणवत्तापूर्वक उनका निस्तारण किया जाए। बड़ौदा में कस्बे में श्री आजाद रामकला मंडल द्वारा बुधवार रात्रि रामलीला में सीता स्वयंवर प्रसंग का मंचन हुआ।
मंडल के सचिव पप्पू राम ने बताया कि कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने रामलीला हो रही है। वहीं विभिन्न कलाकारों ने श्रेष्ठ अभिनय किया। साथ ही भगवान श्री राम द्वारा धनुष के खंडन को दर्शाया गया। उधर बड़ौदा में श्री रामचंद्र की बारात निकाली गई। इस दौरान आकर्षक झांकियां शामिल थी। बारात पर जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। खैरथल तिजारा जिले के मातौर गांव में संचालित नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने एजेंट दाताराम और उसके भाई के घर पर तोड़फोड़ कर दी। साथ ही आगजनी में अनेक बाइक जल गईं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। आरोप है कि ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करने के बाद कंपनी मालिक नरेश चौधरी फरार हो गया था। साथ ही एजेंट दिनेश का शव खैरथल के रेलवे अंडरब्रिज के पास मिला था। वहीं दाताराम के अनुसार कंपनी में लगभग 5000 लोगों के खाते खुले थे और करोड़ों रुपए जमा हो चुके थे। उधर ग्रामीणों ने बताया कि 12 साल में जमा रकम करोड़ों तक पहुंच गई थी, लेकिन अब मालिक नरेश चौधरी का फोन बंद है और वह फरार बताया जा रहा है। ग्रामीण सद्दाम ने बताया कि 14 लाख रुपए एजेंट के जरिए जमा कराए थे, लेकिन रकम खटाई में पड़ गई। किशनगढ़ बास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती अनाज मंडी स्थित भाजपा कार्यालय पर विचार संगोष्ठी के साथ मनाई गई। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव थे, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल ने की। रामहित सिंह यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मोत्सव पखवाड़े के तहत 27 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अनाज मंडी भाजपा कार्यालय पर रक्तदान शिविर लगेगा। वहीं मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान राजेश बटवाड़ा, रामनिवास यादव, राजकुमार राजपूत, उमेश कांत वशिष्ठ, बलविंदर सिंह, छोटेलाल यादव, जगदीश यादव और जयसिंह सरदार आदि मौजूद रहे। उधर भाजपा ने खैरथल मंडल के विभिन्न बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई। मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किए गए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके अलावा नेक्स्ट जेन GST की जानकारी आमजन को प्रदान की गई। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, सुभाष जांगेड़, प्रकाश यादव, तरुण दुलानी, भगवान दास और डॉक्टर ओम प्रकाश मांधु आदि उपस्थित रहे। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृनगर रखने के प्रस्ताव के विरोध में चल रहा आंदोलन 49वें दिन भी नई अनाज मंडी के पार्क में जारी रहा। यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में संघर्ष समिति को समर्थन दिया गया। साथ ही तिरंगा रैली निकालकर ADM को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर अजीत सिंह, ओम प्रकाश रोघा, रोहताश चौधरी, अभय सैनी, सर्वेश गुप्ता और गिरीश डाटा आदि मौजूद रहे। करके आप इस जिले को दूसरी जगह ले जाइए। खैरथल की जनसंख्या 50,000 होने के नाते मैं हमारे माननीय सांसद महोदय से कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी हम महिलाओं को होती है, क्योंकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनको पढ़ाई के लिए ना कोटा जाना पड़ेगा ना अलवर जाना पड़ेगा। वो बच्चियाँ हमारी अलवर जिले के अंदर ही पड़ेगी। जिस दिन से इन लोगों की एक जिला मुख्यालय बदलने की जो साजिश है, वो साजिश जैसे ही हमको मालूम चला, उस दिन से लगातार हम संघर्ष पे हैं, लगातार धरने में सब लोग शामिल होते हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी पधारे हैं और पहले दिन से ही हम लोगों को निर्देश थे पार्टी के कि इसमें जिला बचाने में पूरा सहयोग करें। हम लोग लगे हुए थे। आज जिला अध्यक्ष जी पधारे, मैं जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और अभी हम आगे मीटिंग करेंगे। मीटिंग में हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और 4 तारीख को होने वाला जो हमारा सभा है, जनसभा है, उस जनसभा को हजारों की संख्या में जो हमारे अध्यक्ष जी का 25-30 हज़ार आदमी इकट्ठे करते हैं, तो निश्चित रूप से हम 25-30 हज़ार आदमी इकट्ठे करेंगे। अभी सीधी उंगली से घी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं, वरना तो फिर हम टेढ़ी उंगली करना नहीं जानता है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संघर्ष करेगी जब तक जिले को यहाँ पर स्थापित वापस नहीं रखें। पिछले लगभग 50 दिन से खैरथल तिजारा जिला बचाओ संघर्ष समिति काम कर रही है और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। इस सरकार को जागृत करने के लिए, नींद से उठाने के लिए यहाँ की जनता ने फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिला दिया है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का एक जलसा है और उस जनता के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे।
से फल और सब्जी का व्यापार करता हूं और फल और सब्जी के व्यापार का प्रतिनिधित्व करता हूं। खैरतल मंडी जो है वो राजस्थान में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में एक अपना विशेष स्थान रखती है। स्थान इसलिए रखती है कि यहाँ का कारोबार, इस एरिया की पहचान हमारे व्यापार जगत में भी खैरतल मंडी के नाम से जानी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद यहाँ पर इस जिले का नाम ही बदल दिया गया। पीड़ा इस बात से है कि यहाँ के लोगों ने मेहनत करके, प्रयास करके सरकार को जगाकर कांग्रेस के राज्य में यहाँ इन्होंने अपने इस खैरतल को जिला बनवाया और जिला बनने के बाद जब खैरतल जिला बना और तैयार जब मामला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आज ताकत में हैं, जो लोग सरकार में हैं, उन्होंने इस खैरतल की पहचान को ख़त्म करने का प्रयास किया और बाबा भर्तृहरि नगर नाम दिया। ये सही है, बाबा भर्तृहरि हमारे लोक देवता हैं, लेकिन लोक देवता जो है उनकी कभी ये मानस नहीं होती है कि वो किसी को पीड़ा में देखे। अब मैं ये स्वतः ही इस बात को मन से कहता हूँ कि बाबा भर्तृहरि उन लोगों की तरफ भी देख रहे हैं जो किसी का नाम खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस राज में हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और हमारे खैरतल किशनगढ़ के विधायक सम्माननीय दीपचंद खैरिया जी की सिफारिश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खैरतल को जिला बनाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया, इन लोगों ने खैरतल का नाम खत्म करके और बाबा भर्तृहरि नगर इसका नाम रख दिया। हमारे मुंडावर के विधायक माननीय ललित यादव ने विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया तो उन्होंने जवाब दिया विधानसभा में कि साहब हमने कोई नाम चेंज नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में कुछ और कहती है और आज पेपर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐड आया है उसमें भर्तृनगर में सड़कों का शिलान्यास उन्होंने दिखाया वर्चुअली। तो ये चाल चरित्र और चेहरा इनका अलग अलग है। 49 दिन से खैरतल की पब्लिक सड़कों पर है, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ने आके इनकी सुध तक नहीं ली। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज राजस्थान में पधारे उनसे निवेदन है कि अपनी कतली और करनी एक रखें और खैरतल जिसका नाम हिंदुस्तान के पटल पर है, जिसकी मंडी के नाम को दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसी जगह का नाम खत्म नहीं करें। अगर भर्तृ बाबा हमारे सबके भी लोक देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, भर्तृ बाबा के ज़्यादा ही आप शुभचिंतक हैं, तो भर्तृ पर जहाँ मेन भर्तृ जी की समाधि स्थल है वहाँ बुरा हाल हो रहा है, वहाँ पर वो विकास कराएं, पैनोरामा बनवाएं। खैरतल को बचाने के लिए और खैरतल के नाम के बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और आपने देखा है कि ये जो जिला दिया था सम्मानीय खैरिया जी की मांग पर और सम्मानीय भंवर साहब के सिफारिश पर गहलोत साहब ने दिया था। ये कांग्रेस की देन है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि ये खैरतल का आंदोलन लगे और हर आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो वो हमारे साथ रहे, इसलिए हमने इसको जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के नाम से हमारा आंदोलन चलाया। इसको समय समय पर सब पार्टियों ने, चाहे बसपा हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल रोरपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने लगातार समर्थन दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि बीजेपी का कोई भी नेता, छुटभैया नेता, यहाँ तक कि पार्षद भी मारे डर के या पता नहीं क्यों अपने खैरतल को बचाने की लड़ाई में आगे नहीं आए। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा हो गया और हमको संघर्ष करते करते ऐसा लग रहा है कि अब हमको और ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत है। इन सब बातों को देखते हुए इसी महीने की 14 तारीख को हमने सम्मानीय भंवर साहब से मुलाकात की, जिसमें हमारी संघर्ष समिति के सब साथी, कांग्रेस के हमारे जो स्थानीय सब साथी थे, सम्मानीय खैरिया साहब थे, सम्मानीय हमारे ललित जी थे। और ललित जी और खैरिया जी के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आंदोलन चला तो कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने सभाएं की, कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की, उन सबका तो खैर क्योंकि उनका दायित्व है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ताकत उन्होंने दिखाई तो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। अब सवाल आता है कि जब संघर्ष समिति को लगता है कि कांग्रेस के बिना हमारा काम चल ही नहीं रहा, और ये भी आप सब जानते हो कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस आंदोलन को पहले दिन से समर्थन देख रही है, बहुत बड़ा दबाव बनाने के लिए और आम जनमानस को झकोरने के लिए और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को दिखाने के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आने वाली 4 तारीख को राजस्थान में सभी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे सम्मानीय गहलोत साहब हो, सम्मानीय पायलट साहब हो, डोटासरा साहब हो, हमारे भंवर साहब हो, हमारे जूली साहब हो, हमारे दोनों यहाँ स्थानीय विधायक तो हैं ही, और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के साथ सहयोग करके यहाँ पर आएगी। सनातन धर्म सेवा समिति सेक्टर 1 यूआईटी भिवाड़ी की ओर से गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा भिवाड़ी के आलमपुर गांव स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ हुई। इसमें भगवान शिव का डोला और आकर्षक झांकियां भी शामिल रही।
वहीं श्रद्धालुओं की टोलियां भक्ति धुनों और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमती गाती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा सेक्टर 1 के नव दुर्गा मंदिर परिसर में पहुंची। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि इस कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आस्था और एकता का संदेश देना है। लोग मुझे यहाँ प्यार से बाबा कहते हैं और ये जब मैं यहाँ आया सेक्टर में तो माता 2.5 फुट गड्ढे के अंदर बैठी हुई थी। मुझे आदेश हुआ कि मेरे को ऊपर उठाओ, हमने ऊपर उठाया। उसको उठाने के साथ ही मुझे आदेश आया कि इसको नव दुर्गा मंदिर बना दिया जाए। तो मैंने एक बीड़ा उठाया और अपने सेक्टर वासियों से प्रार्थना की कि नव दुर्गा मंदिर बनाने के लिए मेरा सहयोग करें। मेरे सेक्टर वासियों ने मेरा इतना आदर किया, मेरी हर बात को उन्होंने स्वीकार किया और मेरा सहयोग दिया। आज वही सहयोग जो मेरे सेक्टर वासियों ने मुझे दिया वो पूर्ण होने जा रहा है। अलवर में यूआईटी ने गुरुवार को हनुमान सर्कल से लेकर बख्तल की चौकी तक सड़क और दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी से हटा दिया। वहीं दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई विक्रेता खुद ही बाहर लगी टीने और अन्य सामान हटाने लगे। नगर विकास न्यास की इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई। शिक्षक सम्मेलनों का दौर शुक्रवार से शुरू होगा। इसी क्रम में राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ की ओर से 26 और 27 सितंबर को दिल्ली रोड स्थित झंकार होटल में 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा ने बताया कि इस दौरान ज्ञापन तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। वहीं शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम में अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। सामान्य सभी शिक्षक साथियों, मैं आप सभी से रामचरण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ, सबसे अपील करता हूं कि माननीय राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग शिविरा के अनुसार दिनांक 26 और 27 सितंबर को जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन निर्धारित हैं। सभी शिक्षक साथी इन सम्मेलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन, नई शिक्षा नीति और एक संस्कार युक्त शिक्षा, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने और माननीय शिक्षा मंत्री जी राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार के जो प्रयास हैं उनको सार्थक बनाने के लिए, राजस्थान को शिक्षा में अव्वल बनाने के लिए अपना योगदान दें। उधर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन 26 और 27 सितंबर को किया जाएगा। यह सम्मेलन पुराना भूरा सिद्ध क्षेत्र स्थित शिव वाटिका मैरिज गार्डन में होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे। संघ के जिला प्रवक्ता राजू यादव ने यह जानकारी प्रदान की। सर, शैक्षिक सम्मेलन का दौर चल रहा है, आपका संगठन है, कब कर रहा है, कितने लोग पहुंचेंगे, किन किन समस्याओं पर विचार किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 26 और 27 दिनांक सितंबर को होने हैं और शिक्षकों में बहुत अच्छा माहौल है इस शैक्षिक सम्मेलन को लेकर। और निश्चित रूप से एक शिक्षक सम्मेलन जो होते हैं ना, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय, वहाँ पर शिक्षकों की विभिन्न मांगों के मुद्दों को उठाया जाता है और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं एवं किसी भी प्रकार के अन्य कामों को लेकर शिक्षकों को लगाया जाता है और विभिन्न जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उन पर वार्ता की जाती है। और हमारे यहाँ पर 26 और 27 को जिला स्तरीय जो सम्मेलन होना है, सर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से जिला प्रवक्ता राजू यादव, और यहाँ पर हमारा जो सम्मेलन होने वाला है वो 26-27 तारीख को शिव वाटिका मैरिज गार्डन, जयपुर रोड, भूरासिद्ध के पास में होने वाला है। और यहाँ पर सैकड़ों शिक्षक यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी आने वाले हैं। और शिक्षकों में मंत्री जी को लेकर बहुत ही अच्छा माहौल है और अधिक से अधिक शिक्षक साथी, सैकड़ों शिक्षक साथी सम्मेलन में आकर अपनी समस्याओं को रखेंगे और समस्याओं के वार्ता के रूप में शिक्षक साथियों के साथ में बातें की जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि बारिश समाप्त होने के बावजूद अभी तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है, जबकि ग्रामीण और किसानों को भारी नुकसान हुआ था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मुआवजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के चलते बाजरे के साथ कपास, प्याज और अन्य फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं पशुधन और जन हानि भी हुई है। इसके बावजूद भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा करती है। अच्छी बारिश हुई और कई जगह बांध भी टूटे, परिणाम ये हुआ कि सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं और बाढ़ के हालात बहुत ज़्यादा खराब रहे।
किसानों के खेतों में पानी भर गया, फसलें खराब हो गई, कई जगह पशु बह गए, कई जगह जनहानि भी हुई, कई जगह मकान भी टूटे, क्षतिग्रस्त हुए, कई जगह स्कूल में गिरी। तो आपको लगता है कि सरकार ने अभी तक ग्रामीण लोगों को, विशेषकर किसानों को, कोई मुआवजा किसी प्रकार का नहीं दिया है और लोगों को नुकसान के कारण भारी परेशानी हुई। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा भी काफ़ी की, आवाज़ भी उठाई, लेकिन सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल मात्र यही बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो क्या ऊपर वाले को धन्यवाद दें, ऊपर वाले को शुक्रगुजार है कि उन्होंने बारिश अच्छी दी, कि काफ़ी टाइम से बारिश अच्छी नहीं हो रही। तो एक तरफ तो बारिश अच्छी दी है, तो पानी की कमी जो पूरे राजस्थान में है, सरकार तो कुछ कर नहीं रही। प्राकृतिक तो बारिश आई है, उससे पानी तो इस तरह ऊपर बढ़ेगा तो उससे कुछ पानी मिलेगा, उससे आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। खेतों में काफ़ी दिन तक पानी भरा रहा। जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं कि किसान भाई, जहाँ कच्चे घर हैं, इस तरह मकान गिरी है, उन मकान गिरने से काफ़ी किसान भाइयों के परिवार के कईयों की मौत भी हुई है, पशुओं की मौत हुई है, पशु बह गए। इस तरह के प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, आदरणीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली साहब, उन्होंने विधानसभा में कई बार क्वेश्चन उठाया है, कई बार इनको आगाह किया है, मुख्यमंत्री से सीधे सवाल जवाब किए हैं कि किसान भाइयों को इस तरह से, आम जनता को, आम गरीब भाइयों को इसका प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मेरा तो इनसे निवेदन है कि कांग्रेस के नेता पुकार रहे हैं, इसका कोई बोल लेने नहीं। मेरा पुनः इनसे निवेदन है कि किसान भाइयों को, आम जनता को, गरीब आदमियों को जो इस प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, बारिश से जो नुकसान हुआ है, चाहे फसल का हो, चाहे मकान का हो, चाहे पशुओं का हो, उनको सही सर्वे कराया जाए और उनको सही मुआवजा समय पर दिया जाए। उधर अशोक सैनी के अनुसार अतिवृष्टि से प्रभावित रहे किसानों पर उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने से दोहरी मार पड़ रही है। व्यापारियों द्वारा मनमाने भाव पर बाजरे और कपास खरीदी जा रही हैं। इसके बाद भी राजस्थान में बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। राजस्थान में बारिश के बाद जिस तरह से किसानों ने खेतों में मेहनत करके बाजरे की फसल को मंडी पहुंचाया है और बड़े स्तर पर किसान अपने बाजरे की फसल को मंडी में बेच रहे हैं, लेकिन उनको दाम बहुत कम मिल रहे हैं, सरकारी खरीद नहीं है। राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, परिणाम सस्ते में किसान बाजरे को बेच रहे हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप पार्टी के प्रदेश महासचिव में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल का माध्यम यही बताना चाहूँगा कि ये पता नहीं केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, दोनों जगह ये किसान विरोधी क्यों है? हर जगह किसानों का विरोध कर रहे हैं। बेचारे हमारे किसानों को हर तरह से नुकसान कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। आज किसानों का बाजरा मार्केट में आ रहा है। इस टाइम अलवर में सबसे ज़्यादा, क्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन है तो अलवर में यहाँ बाजरे को उत्पादन हो रही है। पता नहीं क्यों अभी तक समर्थन मूल्य के लिए काफ़ी समय से डिमांड हो रही है कि समर्थन मूल्य दिया जाए, इनके बाजरे की सही कीमत दी जाए, सभी फसलों की सही कीमत दी जाए। आज किसान बारिश के नुकसान से उभर के फिर भी यहाँ फसल लेकर आ रहा है, बाजरा लेकर आ रहा है, उनको सही रेट नहीं मिल रही। मार्केट में आज मंदी रेट में 2000 रुपये क्विंटल में उनको बेचना पड़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने 2750 रुपये का समर्थन मूल्य रखा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने 2750 का रखा है, तो काश्तकारों को क्यों नहीं दिया जा रहा? राजस्थान सरकार क्यों एक ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही कि किसानों को पैसा सही मूल्य मिले? तो ये बीजेपी की सरकार है, किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है। ये किसानों पर ध्यान नहीं दे रही, किसी भी तरह किसानों को नहीं दे रही। मेरा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से, बीजेपी के नेताओं से, यहाँ हमारे अलवर से सांसद है, मंत्री है, राजस्थान सरकार मंत्री है, केंद्र में मंत्री है, इनसे यही निवेदन है कि इस और थोड़ा ध्यान दिया जाए और किसानों को बाजरे की या फसल की कीमत सही दी जाए। बाजरे के साथ साथ कपास आ रहा है, कपास के भी सही मूल्य दिया जाए ताकि किसानों को 2 पैसा का फायदा हो और ये जो बारिश से नुकसान हुआ उस नुकसान की उसकी पूर्ति हो सके। तो आपको लगता है कि बाजरे की और कपास की जो सरकारी खरीद है वो शुरू करनी चाहिए और किसानों को जो सरकारी रेट है, जो समर्थन मूल्य है, उस पर खरीद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो काफ़ी तो समय से मांग हो रही है कि हर फसल का, चाहे बाजरा हो, चाहे कपास हो, चाहे गेहूँ हो, मक्का, बाजरा, कोई भी चीज़ हो, काश्तकार अगर लेकर आ रहा है तो उनको सही रेट मिलने चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। ये तो काफ़ी टाइम से किसान भाइयों की मांग है। तो ये राजस्थान सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, जो केंद्र समर्थन मूल्य कर रहा है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो उतना पैसे की व्यवस्था इनको करनी चाहिए। प्रशासन को
बैठा के बात करनी चाहिए। और जहाँ मार्केट में जो फसल आ रही है, कपास हो, बाजरा हो, इस टाइम में 2 फसल लेकर आ रहे हैं किसान भाई, तो उनको सही मूल्य दिया जाए, सही समर्थन मूल्य दिया जाए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा द्वारा अचानक निरीक्षण से खाद बीज विक्रेताओं में मची खलबली। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। दावों के बावजूद शहरी सेवा शिविरों में नहीं मिल रही पूरी सेवाएं। पट्टों और सीवरेज सहित अनसुलझी हैं कई समस्याएं। पटरियों के पास फोन पर बात करते वक्त ट्रेन से कटकर गई जान। वहीं बिजनेस में नाकामी से तंग युवक ने रेल के आगे कूदकर की खुदकुशी। और खेत के विवाद में फायरिंग से फैली सनसनी। कठुमर के मीणा का बास में वृद्ध हुआ जख्मी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।